माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीति चौहान आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ नए टॉपिक के साथ। इसका नाम है डोमेन एंड रेंज। यह अधिकतर बच्चों की कम समझ में आता है। मैं इसको आसान तरीके से आपको समझाऊंगी और बड़े आसानी से बड़े कठिन सवाल भी आप सोल्व कर लोगे। इसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो हम समय ना नष्ट करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर, डोमेन एंड रेंज। बच्चों, डोमेन होता क्या है? डोमेन को हम कहते क्या हैं? डोमेन का मतलब होता है प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र या इसको हम प्रांत भी कहते हैं। प्रांत। और रेंज का मतलब होता है परिसर या परास। एक छोटी सी आसान भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि डोमेन यदि x इनपुट है तो रेंज आउटपुट है। यदि हम इन्हें डिनोट करते हैं x और y से, यदि हम इन्हें x एंड y से डिनोट करते हैं तो x हमारा इनपुट है। क्या है? इनपुट। और y हमारा क्या है? आउटपुट है। आउटपुट इनपुट का मतलब समझते हो? इनपुट का मतलब है यदि हम x की कोई भी मान रखें, यानी कि x y z 1 2 3 4 कोई भी मान हो, उसके लिए y हमें वैल्यू देगा तो क्या हो जाएगी? जब हम किसी भी फलन में x का मान रखेंगे तो y का मान अपने आप निकल जाएगा, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? आउटपुट। तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि इनपुट और आउटपुट क्या है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन एक फलन है y बराबर f(x), यानी कि y परिभाषित है किसके मान के लिए? x के मान के लिए। यदि हम x की अदरवाइज कोई भी वैल्यू रख दे 1 2 3 4 5 तो y हमें क्या देगा? आउटपुट। x के मान के लिए y परिभाषित होगा। सीधी सी बात यही है कि डोमेन में हम x का मान निकालते हैं। डोमेन में हम किसका मान निकालते हैं? x का। और रेंज में अब हमें रेंज में जो होगा, हमें x को y का फलन बनाना होगा। x को y का फलन बनाना होगा, अर्थात यहाँ हमें y की वैल्यू रखनी होगी। जब आउटकम हमें क्या मिलेगा? x का मान मिलेगा, यानी कि तब हमें रेंज प्राप्त होती है। कहने का मतलब है डोमेन में हम जब x का मान रखेंगे तब हमें y का मान मिलेगा, और रेंज में जब हम y का मान रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। सीधी सी बात तो यही है कि डोमेन में हम x का मान फाइंड करते हैं और रेंज में हम y का मान फाइंड करते हैं, तब हमारा fy परिभाषित होगा। यानी कि y के मान के लिए x परिभाषित होगा और डोमेन में x के मान के लिए y परिभाषित होगा। इतनी सी बात आपको क्लियर है? अब इसके बाद आने के लिए पहले मैं आपको छोटी सी बात और बेसिक सी बतानी पड़ेगी, क्योंकि इनको लिखने के लिए हमें ब्रैकेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। और ब्रैकेट्स कैसे हम लिखते हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगी। पहले ब्रैकेट के विषय में जानकारी दूंगी, फिर मैं आपको डोमेन और रेंज बड़ी आसानी से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको बिल्कुल धीरे धीरे लेकर चलूंगी। इसमें क्या है? रियल नंबर रियल लाइंस क्या होती है? रियल लाइंस सभी बच्चे ने देखा होगा, जब हम एक लाइन खींचते हैं इसको हम रियल लाइंस कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सभी परिमेय, अपरिमेय सभी रियल नंबर इस लाइंस पर होते हैं।
कहने का मतलब है ये रेखा, रेखा कहते हैं लाइन कहाँ से होती है हमारी, माइनस इन्फिनेटिव से कहाँ तक बढ़ती है, इन्फिनेटिव। इसमें अनंत नंबर्स होते हैं, परिमेय भी, अपरिमेय भी और सभी ऑल टोटल। अगर हम इसमें कंसीडर करें, यदि किसी भी वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं, तो जैसे सपोज करो मैंने दो नंबर्स ले लिए ए और बी, और इसके बीच में जितने भी रियल नंबर है उनको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इन नंबरों के बीच में यदि कोई सपोज करो कोई एक्स है, उसका मान हमें फाइंड करना, उसे कैसे लिखना है। तो हमें इसे जानने से पहले सबसे पहले ब्रैकेट्स, थोड़ा ब्रैकेट्स जानेंगे। ब्रैकेट्स का अपना रोल है, तो जब तक हम ब्रैकेट्स नहीं जान पाएंगे तो हम इन्हें लिखने में असमर्थ रहेंगे। तो आते हैं हम ब्रैकेट्स पर। ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स सभी पढ़े भी हैं, जैसे ये, इसको हम क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट। क्या होता है ये, ओपन ब्रैकेट। ऐसे छोटा ब्रैकेट भी कहते हैं, और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, और दूसरा तरीका होता है इसको लिखने का, इधर को भी खुला और इधर को भी खुला, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। उन्हें चाहे ये मिले लिखा हुआ या ये मिले, बात ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। सेकंड ब्रैकेट है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा हमारा क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट। तीसरा ब्रैकेट होता है ये, एक तरफ से बंद और एक तरफ से खुला, इसको कहते हैं सेमी ओपन ब्रैकेट, और क्लोज ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं, और क्लोज ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं। इसको एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका लिखने का होता है। देखो समझो ये यहाँ खुला था, तो हमने इसको कैसे नोट किया था, इधर की तरफ को खोला था, ये इधर से बंद था, इधर को खोला था, इधर से क्या है, बंद है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका तरीका हो जाएगा ऐसे और ऐसे। सही है, समझ में आई बात, आ गया होगा यहाँ तक समझ में। को दूसरा चौथा ब्रैकेट होता है हमारा ओपन क्लोज, इसको क्या कहते हैं, सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट, सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट। और क्या कहते हैं, और ओपन क्लोज ब्रैकेट, ओपन क्लोज ब्रैकेट। इसको दूसरा तरीका लिखने का होता है, इधर से ये और ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों बातें आपको अपने माइंड में रखना है। अब एक चीज मैं आपको छोटी सी बताना चाहूंगी कि ओपन का और क्लोज का मतलब क्या है। जहां हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रही हूं, जहां हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, मान लो इसके बीच में जैसे 5 और 8 है, और यहाँ ओपन ब्रैकेट में ये है, तो इसका मतलब है हमें ये जो बाउंड्री वाले नंबर 5 और 8 को इंक्लूड नहीं करना, इसके मिडिल वाले नंबर लेने होते हैं, कि इंक्लूडिंग यहाँ पर नहीं लगती। 5 को और 8 को दोनों को छोड़ देंगे, और उनके मिडिल में जितने भी नंबर होंगे वो सब हम ले लेंगे, यानी कि 6 और 7, 8 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और क्लोज का मतलब होता है कि यदि 5 और 8 के बीच में हमें कोई नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हमें 5 और 8 भी लेना होगा। 5, 6, 7, 8, यानी कि 5 और 8 भी इंक्लूड होंगे, यानी कि हाँ इक्वलिटी होल्ड करती है। समझ में आ गई बात। ये छोटा ब्रैकेट हो गया और ये बड़ा हो गया। अब तुम ये समझ गए होंगे कि हमें कहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाना है और कहां पर छोटा ब्रैकेट लगाना है।
इसके अलावा ये 4 ब्रैकेट होते हैं और एक ब्रैकेट अगर हमें कोई एग्जिस्ट वैल्यू मिल रही होती है तो हमें वहां ना ओपन ब्रैकेट की आवश्यकता पड़ती है और ना ही क्लोज की, वहां हम क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, ये यदि कोई भी एग्जिस्ट वैल्यू मिलती है तो उस नंबर को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ना ही ओपन और ना ही क्लोज। कोई एक वैल्यू हमें मिलती है डेफिनेट वैल्यू तो उसको हम कर्ली ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट के विषय में हुआ। अगर हम इसको संख्या रेखा पर होल्ड करते हैं, इनको कैसे हम यूज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। संख्या रेखा के लिए हमने नंबर लाइन में अभी आपको बताई, एक नंबर लाइन खींचते हैं, वो कहां से कहां तक जाती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। इसमें मैंने अभी आपको बताया कितने नंबर जाते हैं, इनफाइनाइट। हम इसके बीच में कितने भी नंबर लिख सकते हैं, हम ज्यादा नंबर की बात नहीं कर रहे, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं A to Z। हमने 2 नंबर लिए जैसे A और B, इनके बीच में हमें क्या करना है, जितने भी रियल नंबर्स है सबको डिफाइन करना है। सपोज करो इसके मिडिल में कोई नंबर क्या है x और हम इनको लेना। अब छोटी सी बात समझो, हम सबसे पहले A और B को इंक्लूड नहीं करते, यानी कि A और B को हमें नहीं लेना, इसके बीच में जितना भी प्रभाव क्षेत्र है इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। सॉरी, अब जब हमें ये नंबर निकालने हैं तो जैसे A है और ये B है, तो x के मान को यहाँ अगर हमें इसे इंक्लूड करना है तो हम यहाँ कोई निशान नहीं लगाएंगे, A और B ले लेंगे। और यदि हम इन्हें A और B को इंक्लूड नहीं करना है तो हम ये छोटा सा क्या बना देंगे, बबल्स बना देते हैं। यदि A और B को ये जो मैंने आपको दिखाया राउंड सा बना दिया तो बबल्स बना दिया। बबल्स का मतलब ये होता है कि हमें A और B को अपनी नंबर लाइन में नहीं लेना है, बाकी उसके मिडिल में जितने नंबर्स है वो उन्हें लेना है। तो हम इसे लिखेंगे कि जो x की वैल्यू है वो A से तो बड़ी है, ग्रेटर देन है, और B से छोटी है। कहने का मतलब है या लेस देन और ग्रेटर देन का यूज होना है, बट इक्वल टू का निशान नहीं आएगा। कब? जब हम उस पर बबल्स बना देते हैं, यानी कि A और B को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फिर इसको एक तरीका ये हो गया लिखने का। दूसरा तरीका क्या हुआ, अभी मैंने ब्रैकेट का यूज करना बताया था कि जब लेस देन ग्रेटर देन आए तो हम इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू A और B। कौन से ब्रैकेट में? छोटे वाले ब्रैकेट में, यानी कि ओपन ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। अब एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ, अभी मैंने 2 ब्रैकेट बताया इसको, एक तरीके से ये लिखा, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A B, ये तरीका है। तो ये आपके तीनों आंसर हो गए। ऑप्शन में ये तीनों आंसर आपको मिल सकते हैं, तो तुम बड़ी आसानी से इसको पहचान लोगे कि हमें छोटा ब्रैकेट लगाना है और कैसे हमें इसको लिखना है। ये आंसर भी हमारा राइट होगा, ये आंसर भी हमारा राइट होगा और ये आंसर भी राइट होगा। एग्जाम में ये चीज आपको देखनी होगी कि ऑप्शन किस रूप में हमें मिले हुए होंगे। तो ये हो गया। और सपोज करो इसके आगे यदि हमें A और B को इंक्लूड नहीं करना है तो हम क्या करेंगे कि बबल्स हटा देंगे और A और B को, और ये हट गया। अब हमें इन्हें लेना है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, इज इक्वल टू लगा देंगे। ये हो गया। अब हम एक तरीका तो ये लिखने का हो गया। दूसरा, अब हम इसको जो ये हमने ब्रैकेट लगाया था ओपन, इसको हटा देंगे और क्या लगाएंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट। ये हो गया। इसका मतलब हुआ कि A और B भी इसमें इंक्लूड है। इसका एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका लिख देगा, इसमें ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, सिर्फ यही तरीका रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब 2
फाइंड 2 तरीके हो गए हमारे लिखने के। तीसरा तरीका देखो कैसे करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार देख सकते हो, नोट कर सकते हो, या वीडियो को फिर से देखकर आप नोट कर लेना अगेन से। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे क्या होगा, आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, इसलिए बेल को प्रेस कर देना इसे, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको नोटिफिकेशन लिंक सेंड कर देना, जिससे उनको भी बेनिफिट इसका मिले। मैं आपको तीसरी कंडीशन बता रही थी कि हमें ए को तो इंक्लूड करना है, तो हम यहाँ बबल्स नहीं लगाएंगे, और बी को इंक्लूड नहीं करना है तो बी पर हम क्या लगा देंगे, बबल्स बना देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ए को इंक्लूड करना है तो ए के लिए तो इक्वल टू लेंगे और बी के लिए इक्वल टू नहीं लेंगे, तो बी से छोटे छोटे मान लेंगे। तो हम यहाँ से ये इक्वल टू का निशान हटा देंगे और इसको लिखेंगे कैसे, एक तरफ से तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और दूसरी साइड से क्या ब्रैकेट लगा देंगे, ओपन। तो ये तरीका हो गया। इसको हमने तुम्हें नाम भी बताया था, इसको क्या बोलते हैं, सेमी क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट सॉरी। इसका दूसरा तरीका क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए बी, और ये तरीका हो गया। तीसरी कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन क्या हो गई, यदि सपोज करो हमें बी को इंक्लूड नहीं करना है। अब किसको, बी को इंक्लूड नहीं किया था, इस बार बी को इंक्लूड नहीं किया था, इस बार बी को तो ले रहे हैं और ए को इंक्लूड नहीं कर रहे, अब ए नहीं लेना, तो अब क्या करेंगे, हम बी पर तो बबल्स हटा देंगे, इसको हमें लेना है, और ए पर बबल्स लगा देंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब थोड़ा सा इसमें भी इंटरफेयर कर देंगे। अब यहाँ ए से, इसका मतलब हो गया कि ए से तो बड़ी है और बी से छोटी और बराबर है, तो यहाँ से बराबर का निशान हटा देंगे और ये वाला बराबर का निशान बी पर लगा देंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ब्रैकेट्स में कैसे लिखेंगे कि ए से तो बड़ी है पर बी से छोटी या बराबर है, तो यहाँ हम बड़े ब्रैकेट की जगह क्या लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट, यानी कि, और इधर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। इसको एक तरीका तो ये लिखने का हो गया, और दूसरा तरीका लिखने का क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, इसको ऐसे और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हमें राइट, तुम्हें ये चीजें हमारी समझ में आ गई होंगी कि हमें ब्रैकेट्स किस प्रकार से और कहाँ लगाने हैं, ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी कि ब्रैकेट्स का यूज हम कैसे करेंगे और इस टाइप से तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक छोटे से एग्जांपल से तुम्हें बताना चाहूंगी कि कर्ली ब्रैकेट को हम कैसे लिखते हैं, उसमें कौन सी संख्या, फाइनाइट संख्या आती है। जैसे छोटे से एग्जांपल समझो, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोई संख्या दी है 25, तो हम यहाँ x को दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसका रूट ले सकते हैं, तो x का मान क्या आएगा, +-5, या हम इसको सोल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 25 इधर ले आए तो 25 = 0, और इसके फैक्टर कर लें तो x - 5 आएगा और x + 5 आएगा। ये छोटी सी बात आप जानते ही हो, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो ये a² - b² का फॉर्मूला लगा के हम इसको सोल्व कर सकते हैं, = 0। यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेंगी, -5 और 5, तो ये वाली वैल्यू हमारी डेफिनेट है, तो छोटी है ना बड़ी है, यहाँ नॉट इक्वल टू का निशान है, ना कि लेस देन या ग्रेटर देन, तो हम इनको क्या में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू -5 और 5 के बीच में, तो ये कर्ली ब्रैकेट में हम ऐसी वैल्यू को लिखेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और मैं छोटे से तुम्हें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा के बहुत आसानी से हम उसको सोल्व कर लेंगे। डोमेन और प्रांत वाले परीक्षण में हम आते हैं उसको हमें कैसे करना है। अब हमें ब्रैकेट के विषय में पूरी जानकारी
हो गई है। बड़ी आसानी से हम सवालों को सोल्व करेंगे। डोमेन निकालने के लिए हम कई तरीके की प्रॉब्लम से गुजरते हैं और उनका फेस करने के लिए मैं बड़े आसानी से आपको इसको बताऊंगी। जैसे कोई भी फंक्शन किस प्रकार का है, या तो ये हो सकता है, सब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लो, आप नोट कर सकते हो। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कोई फॉर्म हमारे पास कैसे हो, y बराबर px अपॉन qx, इस टाइप से हो सकता है। इसका मतलब आप समझते हो कि ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है, अंश बटे हर, यानी कि कैसे कोई भी क्वेश्चन यदि हमें फ्रैक्शन में मिलता है, इसका मतलब सिर्फ ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाह रही हूँ कैसे मिलेगा, कि यदि ये क्या है, अंश है और ये क्या है, हर है, इस फॉर्म में है, ये अंश भी है और हर भी है, तो हम इसको डोमेन यदि हमें इसका निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो यदि कोई y इसका फंक्शन है, fx का फंक्शन है, इस टाइप से फंक्शन हो सकता है, तो y कब डिफाइंड होगा, तो y इज ओनली डिफाइंड, qx क्या नहीं होना चाहिए, छोटी सी बात है, तुमने पढ़ी में संख्याओं में भी पढ़ा था कि हर हमारा नॉट इज इक्वल टू 0, हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो y इज ओनली डिफाइंड व्हेन qx नॉट इज इक्वल टू 0, q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसका डोमेन लिखेंगे तो हमेशा याद रखना है, तो 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सारे रियल नंबर ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे कैसे, इसको डोमेन लिखना है तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, हमें क्या करना होगा, फंक्शन के लिए हम इसे लिखेंगे कि x रियल नंबर्स माइनस 0 इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू का मतलब है कि 0 को हमें नहीं लेना है, बाकी सभी रियल नंबर्स आएंगे और 0 हमें नहीं लेना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे माइनस भी लगा सकते हैं और माइनस नहीं लगाना चाह रहे हैं तो एक निशान ये होता है, ये भी हो सकता है, इसको भी हम लगा देते हैं। और वैसे लिखना चाह रहे हैं संख्या रेखा पर, एक तो ये भी हमारा एक आंसर होगा। तो दूसरा क्या होगा, अगर हम रियल नंबर्स नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे कि x अवयव है कहां से लेके माइनस, अब हमें जो होता है एक चीज और याद रखेंगे, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटी, रियल का मतलब ये तो इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच में ओ माइनस 0 इंक्लूड करना, इसको इंक्लूड नहीं लेना है तो हम इसे निशान लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, 0 हमें नहीं लेना है। एक चीज तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि जब भी इन्फिनिटिव को तुम्हें लेना है वहां आपको छोटे ब्रैकेट का यूज करना है, क्योंकि ये कभी भी छोटा या बड़ा होगा, ना कि क्लोज ब्रैकेट का। ओके, अब मैं आगे आपको अगली वीडियो में इसका अगले वाला पार्ट बताऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।